Hello everyone, good morning guys. Welcome to the second chapter of Geography, Maharashtra State. Second chapter is Interior of the Earth. Guys, in the last video we have seen related to the layers of the interior of the Earth. Layers may be having the three parts. One is crust, mantle, and the third one is core. Now in crust we have seen there are two more part in the crust, that is the continental crust and the oceanic crust. And in mantle also we are having the two part. One is upper mantle and second is lower mantle. And the third one core. Core may be having the two part. One is the outer core and the second one is inner core. Now crust and the mantle we have completed. The remaining one is core. See here, this diagram, try to understand guys. This one is the diagram of interior of the earth. Now the oceanic crust we have seen. Also we have seen the continental crust. Also we have seen the oceanic crust. Now see here, this part is the mantle. ये जो part है आपका, ये क्या है? Mantle है. See here, from here to here, ये mantle है. But mantle में what I told you, we are having the two part. One is upper mantle and second one is lower mantle. So this one is the upper mantle. See the arrow guys. This one is the upper mantle and below one is the lower mantle. See here we are having the arrow. Lower mantle. Mantle, see this one. From here to where? It's covered 2870 किलोमीटर. मेंटल कितना कवर करता है और कितना डिस्टेंस लिया है? सो 2870 किलोमीटर से इट्स गिवन हियर, है ना. एंड बिलो दिस वी हैविंग द कोर. उसके नीचे हमारे पास क्या है? कोर है. एंड दिस कोर कवर द 3471 किलोमीटर. सी हियर 3471 किलोमीटर. नाउ इन इट वी हैविंग द टू पार्ट. वन इज आउटर कोर एंड सेकेंड इज इनर कोर. दिख रहा है आपको यहाँ पे? आउटर कोर है एंड दिस वन इज इनर कोर है. कोर आपको पता होगा गाइस, ये लिक्विड फॉर्म में होता है. फाइन. आउटर कोर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है. अपना टोटल जो है अर्थ सेंटर यहाँ पे, सी अर्थ सेंटर आपको दिया है द डाउन वन. इट्स कवर 6371 किलोमीटर टोटल. अभी ये ऐड करके मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से 6371 किलोमीटर होता है. सो 3471 प्लस 2870 अपना यहाँ पे क्रस्ट होता है गाइस. अपना ये क्रस्ट है आपका. सो ये क्रस्ट आपका कितना कवर करता है? सो एवरेज 30 किलोमीटर. सो इंक्लूडिंग दिस क्रस्ट अपना जो है ये 6371 किलोमीटर परफेक्ट होता है. फाइन. सो ये आपका डायग्राम है. मेंटल आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था. फाइन. ये जो है आपका क्रस्ट है और ये मेंटल है. सो ये क्रस्ट एंड मेंटल, यहाँ पे आपको नाम दिया, इसको क्या बोलते हैं? हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. और वो कितना कवर करता है? 100 किलोमीटर कवर करता है लिथोस्फीयर. फाइन. ओके. सो now come here we are having the diagram related to the layers of the earth. So see the diagram guys here. See, or else we can see the chart of the layer of the earth. See, crust में अपने इंटीरियर में अपने पास तीन पार्ट है. crust, mantle and the last one is core. crust में we having again two part. ये दोनों हमने देखा था, continental crust and the oceanic crust. मेंटल में भी आप सी, मेंटल में कितने हैं? दो हैं. वन इज अपर एंड सेकेंड इज लोअर मेंटल. रिमेनिंग क्या है अपना? सो कोर. रिमेनिंग अपना क्या है? कोर. कोर में हैविंग आउटर कोर एंड सेकेंड वन इज इनर कोर. ये हम आज पढ़ेंगे, आउटर कोर एंड इनर कोर. सी गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोर जो मैंने आपको बताया मेंटल के नीचे होता है. एम आई राइट? अब ये जो आउटर कोर होता है गाइस, इसका जो ऑलमोस्ट इट्स एक्सटेंड लाइक 2900 किलोमीटर टू दी 5100 किलोमीटर अराउंड बोल सकते हैं कि इसका जो एक्सटेंड होता है. फाइन गाइस, इसके अंदर जो है सेकेंडरी वेव्स जल्दी ट्रैवल नहीं होता है. अभी आप बोलेंगे वेव्स क्या होता है? सी गाइस, जब भी हमारी अर्थक्वेक होता है तो उसके अंदर कुछ वेव्स होते हैं जो मूवमेंट की वजह से वेव्स होता है और वो हमारे सरफेस तक कभी कभी पहुंच जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस वेव्स वी आर गेटिंग दी डैमेज दी हार्मफुल बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट. सो ये होता है क्या, मैं बताती हूँ गाइस. इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक मैं बोल सकती हूँ आपको सिस्मिक वेव. सो सिस्मिक वेव में अपने पास वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव. वन इज प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड द थर्ड वन इज सरफेस वेव्स. सो जो प्राइमरी वेव्स होता है गाइस, प्राइमरी वेव्स इसका एक फोकस होता है और एक एपिसेंटर होता है. फोकस जो होता है वो इंटीरियर में होता है और एपिसेंटर जो होता है वो
एक्सटीरियर में होता है, सरफेस के पास। सो जो प्राइमरी वेव्स होता है, जब वो वेव्स निकलते हैं तो वो लिक्विड को मेंटेन सॉलिड से लिक्विड तक पास होकर वो सरफेस तक पहुंच जाता है, फाइन। बट जो आउटर कोर में जब होता है तो लाइक आउटर कोर में सेकेंडरी वेव्स जो आते हैं वो लिक्विड बीच में मिलता है। आउटर कोर आपका लिक्विड होता है, पानी। सो वहाँ पे वेव्स पास नहीं हो पाते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। सो ये सिस्मिक वेव, इसका डिटेल आप 9th में हो जाएगा। बट एनीवे आपको ये 3 टाइप्स याद रखना है कि सिस्मिक में वी हैविंग 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। वन इज प्राइमरी वेव्स, सेकेंड इज सेकेंडरी वेव्स एंड द थर्ड वन इज सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स सॉलिड से लिक्विड पास होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स जो है वो लिक्विड में पास नहीं होता है, वो कहीं और से डायरेक्शन चेंज करके वो ऊपर की तरफ आता है, और एल्स उसके अंदर कभी कभी वो अब्जॉर्ब भी हो जाता है, फाइन। सो सी हियर फ्यू लाइन्स वी हैविंग रिलेटेड टू द आउटर कोर। हमारे पास कुछ लाइनें हैं आउटर कोर से रिलेटेड में। सो सी हियर क्या दिया है यहाँ पे, हम देख लेते हैं। आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अराउंड 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर। ये मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये वाला। सो सी यह आउटर कोर आपका यहाँ से यहाँ तक होता है। सो ये आउटर कोर अपना एक्सटेंस ये कितना बता रहा है, सो 2900 टू 5100 किलोमीटर तक का ये आउटर कोर आपका है ना। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने वेव्स बताया था आपको। सी इट्स गिवन द लाइन, द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू दी कोर। मैंने आपको बताया था कि गैस ये जो हमारा आउटर कोर होता है ये कौन से फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो लिक्विड फॉर्म में होता है, हमारा जो वेव्स होता है वो लिक्विड में जल्दी पास नहीं हो पाता है। सो वहाँ पे क्या होता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कभी कभी ऐसा होता है। सो सी दिस हैज लेड दिस साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर। ऐसा साइंटिस्ट का बिलीव है, कहना है कि हमारा जो कोर होता है वो लिक्विड है और सेमी लिक्विड है। मतलब लिक्विड मतलब आप समझ सकते हैं पानी वाला। सो वो कुछ जगह पे हमारे पानी है, कुछ जगह पे आपका मतलब मिक्सअप होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड हमारा जो वेव्स होता है वो जल्दी ऊपर की तरफ पास नहीं हो पाता है, फाइन। इसमें हम फिर से एक बार वही इंटीरियर वाला अर्थ का इमेज देखेंगे कि सच में ये वहाँ पे मेंटल है, कोर है, क्या है। सी गाइस द इमेज ऑफ दिस इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये आपको इमेज का दिखा रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का दिखा रहा है। बाय द वे एट द बिगनिंग में आप सेम दिस डायग्राम, हमने बिगनिंग में ये डायग्राम देखा था जो कि मैंने बोर्ड पे बनाया था, फाइन। हम इसको डिटेल में थोड़ा देख लेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो हमने देखा यहाँ पे जो अपर है, से कॉन्टिनेंटल है, ओशनिक क्रस्ट है, ये आपका लिथोस्फीयर है। इंक्लूड क्या करता है इसमें, क्रस्ट और मेंटल दोनों है। मेंटल है ये, और ये आपका जो है ये पूरा पार्ट जो आपका कोर है। कोर में दिस वन इज द आउटर कोर एंड दिस वन इज द इनर कोर। यहाँ पे आपको दिया है लिक्विड फॉर्म में होता है। सो हैज अ सेम गाइस, हमने ये भी पढ़ा था कि आउटर कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज इन लिक्विड स्टेट। वी हैव ऑलरेडी सीन हियर आल्सो वी हैव सीन लाइक ये पार्ट में जो है आपका आयरन जो है वो ज़्यादा है, ये पार्ट में आपको आयरन ज़्यादा मिलेंगे, फाइन। इसमें भी बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर एंड द इनर कोर गिव्स राइज टू द वर्टिकल करंट। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये आउटर का और इनर का, तो ये टेम्परेचर की वजह से हमने लास्ट टाइम देखा था गाइस कि हम जितना अंदर की तरफ मूव होंगे सो हमारे जो टेम्परेचर उसमें चेंजेस दिखाई देगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जितने हम इनर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा। सी हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है यहाँ पे, फाइन। सो ये आउटर और इनर की वजह से, इसका टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो करंट है वो वर्टिकल करंट पास होता है, और सॉरी वर्टिकल करंट जो है वो बढ़ता है, राइज होता है। हम इसको नाम देते हैं, उस समय हमारा जो अर्थ होता है वो एक सर्कुलर मोशन में रोटेट होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वो रोटेट होता है ना। सो इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया आयरन बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है। कभी कभी यहाँ पे आयरन की वजह से, जिस बिकॉज ऑफ दिस आयरन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, सो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं लाइक जियो डायनामो। आपके टेक्स्ट बुक से ये पिक्चर जो आपके टेक्स्ट बुक का ही है गाइस, जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। सो आपके टेक्स्ट बुक में ही लाइन दिया होगा, दैट इज द जियो डायनामो, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया है ये लाइन, फाइन। सो ये मैग्नेटिक, सॉरी जो आयरन है, आयरन से मैग्नेटिक जो है वो जनरेट होता है, या फिर हम दूसरे नाम में उसको जियो डायनामो भी बोलते हैं। सो आपको ये इससे रिलेटेड है ना,
आपके पास एक अर्थ मैग्नोस्फीयर करके डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में, वो डायग्राम को आप ना सी गाइस द डायग्राम ऑफ दिस मैग्नोस्फीयर। सी मैंने आपको क्या बताया, आयरन, क्योंकि आयरन है वहाँ पे, सो आयरन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, सी है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये मैग्नोस पॉस ये दिख रहा है ना, ये लाइन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है गाइस, किससे, सोलार विंड से प्रोटेक्ट करता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सन है, दिख रहा है सन है ना। जो ये जो विंड होता है, विंड जो सोलार विंड होता है, वो सोलार विंड से ये जो मैग्नोस्फीयर है अपने अर्थ सरफेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। फाइन, फाइन। एंड इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम मैग्नोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। सो ये डायग्राम यहाँ पे फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन गाइस, कि जो अर्थ है, ये जो हमारा मैग्नेटिक है, like magnetics earth surface for the quite distance cover develops around the earth because of the magnetic field, है ना। जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस सोलार विंड, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है अपने सोलार विंड से। फाइन, अभी अपने को क्या देखना है, सो इनर कोर देखना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इनर कोर, लुक ऑन द बोर्ड गाइस। ओके, सो नाउ सेकेंड वन इज इनर कोर। So see here, inner core क्या दिया है, we have seen the extent of the outer core। हमने outer core का extent देखा था, कितना था ये, around 2900 किलोमीटर to the 5100 किलोमीटर, ये इसका extent था। अभी अपने को किसका देखना है, so inner core का extent देखना है। So see here, the line, inner core extends from around 5150 किलोमीटर to the depth of around 6371 किलोमीटर। See, इसकी जो गहराई वो कहाँ तक बता रहा है, ये कहाँ से अराउंड कर रहा है। हमने यहाँ का कितना देखा था, सो 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर, ये देखा था हमने, किसका, आउटर कोर का देखा था। फाइन, अभी यहाँ पे इनर कोर का कितना बता रहा है, सो 5150 किलोमीटर टू हमारा सेंटर जो पूरा है टोटल, सो अर्थ सेंटर का कितना किलोमीटर दिया है, 6371 किलोमीटर। सो अप्रॉक्स यहाँ तक, मतलब पूरा नहीं है लेकिन अप्रॉक्स बोल सकते हैं, लगभग इसका जो एक्सटेंड है वो 5150 किलोमीटर तक है, गहराई तक की बात बता रहे हैं। सो हमारा गहरा डेप्थ कितना है यहाँ पे, 6371 किलोमीटर, लेकिन अप्रॉक्स ये कहाँ तक जा रहा है, 5150 किलोमीटर ऑफ द अराउंड 6371 किलोमीटर, कहाँ तक, अर्थ सेंटर तक। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो निकल और आयरन है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। आयरन एंड निकल यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर द मेजर एलिमेंट विच इज़ फाउंड हियर। यहाँ पे आयरन और निकल जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है और मिलता है बोल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम इसको नाइफ भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइफ भी बोलते हैं। आप नाइफ मतलब आपको पता होगा कि हम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बट ये वो नहीं है, इसको हम नाइफ के नाम से जानते हैं। नो नाइफ इसको आयरन और निकल बोलते हैं। फाइन, ओके। सो हमने ये देख लिया, अब हम अपने लाइन को देखते हैं कि लाइन में क्या लिखा है। Now see the line, once again I am repeating the same para, मैं फिर से यही पैरा रिपीट कर रही हूँ। Inner core extends from around 5150 किलोमीटर, ये तो हमें समझ में आ गया, to the depth of the around 6371 किलोमीटर। कहाँ तक जा रहा है वो, सो अपने अर्थ सेंटर तक जा रहा है। अभी वहाँ पे क्या फाइंड होता है, मैंने आपको बताया, आयरन एंड निकल। सो आयरन एंड निकल आर द मेजर एलिमेंट्स फाउंड हियर। ये एलिमेंट्स जो है वो अपने अर्थ सेंटर पे क्या होता है, सो मिलता है। आयरन आपका Fe है और निकल आपका क्या है, Na है। आयरन आपका क्या है, Fe है और निकल क्या है आपका Na है। सो देयरफॉर दिस लेयर इज कॉल्ड एज नाइफ। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि इसके वजह से आयरन में निकल मिलता है, इसकी वजह से वहाँ का नाम को हम क्या बोलते हैं, उस लेयर को नाइफ भी बोलते हैं। फाइन, ओके। सो यहाँ तक हमने देख लिया है गाइस। नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हमने ये जो देखा है इनर कोर एंड आउटर कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो मटेरियल्स होता है, ये जो इनर कोर की बात है, ये जो इनर कोर की बात है, मटेरियल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, द मटेरियल्स इन दिस लेयर आर अंडर द एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज़्यादा, एंड द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट।
जो इनर कोर होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट। गाइस हमने आउटर कोर को क्या देखा था, लिक्विड स्टेट में देखा था। कौन से स्टेट में देखा था, सो लिक्विड स्टेट में देखा था। बट हमारा जो यहाँ पर जो इनर कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूज मत होना कौन से स्टेट में है। सो मटेरियल यहाँ का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इनर कोर हमारा सॉलिड स्टेट में है। जो टेम्परेचर यहाँ पे है ना, इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। बहुत ज़्यादा गर्म रहता है जैसे यहाँ पे, फाइन, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ओके, सो स्टिल हियर वी हैव सीन दी कोर। हमने यहाँ तक क्या देखा, कोर देख लिया है। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेयर्स ऑफ द कोर में हमने तीनों पार्ट देख लिया, क्रस्ट भी देख लिया, कॉन्टिनेंटल एंड द ओशियनिक क्रस्ट, ये वीडियो में नहीं बट लास्ट वीडियो में। ऑल्सो जो आप सीन दी मेंटल में भी दोनों पार्ट देख लिया, अपर मेंटल एंड दी लोअर मेंटल। एंड द रिमेनिंग जो था हमारा दैट इज कोर, वो भी हमने अभी देख लिया, आउटर कोर एंड दी इनर कोर। फाइन, सो ये तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट रिमेनिंग है, दैट इज होमवर्क। सी ऑल एवरीवन, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक नाउ एंड कॉपी डाउन दी होमवर्क। Question 1. What are the two parts of the crust? What are the two parts? Parts of the crust. And what is the basis? What is the basis of classification? What is the basis of classification? So ये होमवर्क है आपका। So ये आपका होमवर्क है, आपको ये नोट डाउन करना है और फिर कहाँ पे भेजना है आपको, ग्रुप में भेजना है। कभी, सो फ्राइडे के दिन। सो टिल यहाँ पे आपसे हमने ये देख लिया सारी चीज़ें, एक बार डायग्राम देख लो। बिकॉज ये जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है गाइस, व्हाट आर दी टू पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट एंड व्हाट इज द बेसिस क्लासिफिकेशंस, ये आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। सो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ गाइस आप वो वीडियो देखना और समझने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन स्टार्ट हैविंग दी फाइन। तो ये आपने एक बार और देख लो ये डायग्राम, बिकॉज ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप ये डायग्राम देख लो। हमने इसमें क्रस्ट देखा था, ये आपका क्रस्ट है, कवर कितना किया है, सो 30 किलोमीटर। ये आपका मेंटल है, ये आपका पूरा मेंटल है। दिस वन इज अपर मेंटल, ये लोअर था। ये आपका कोर है, फाइन। कोर में हमने दोनों देखा, कौन सा देखा था, अपर एंड लोअर, इनर। सी ये है आपका कोर, हमने देखा था, जो कि आउटर कोर, सॉरी है मैंने आपको अपर बोला, आउटर कोर एंड इनर कोर, ये हमने देख लिया। फाइन, सो टिल हियर we have completed the chapter. Please guys go through the video, try to understand the concept and then write the question answer, send it in the group on Friday. Thank you so much guys.